हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का चौथा अध्याय जिसकी प्रश्नावली 4, जिसकी विविध प्रश्नावली 4 की ना 4 प्रश्न हमने हल किए हैं और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 5वें प्रश्न से। 5वां प्रश्न लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 5वां एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान तो आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, इतना सारणिक आपने तोड़ लिया है, अब तोड़ने में कुछ झंझट नहीं होना चाहिए ना। अब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा एक ट्रिकी वे है कि सारणिक में अगर कोई रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने R1 को इंटरचेंज कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 में ना, मतलब किसी भी चीज का गुणा भाग आप किसी एक रो में कर सकते हो या किसी एक कॉलम में कर सकते हो, जिससे सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अपने मन से कोई संख्या नहीं लानी है, आप उसी में जोड़ घटाना कर सकते हो। जैसे रो को, तीनों रो को जोड़ दो आपस में, या तीनों कॉलम को जोड़ दो, या दोनों रो या कॉलम को आपस में घटा दो ना, कोई एक ऐसा आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जो मान याद करेंगे, सरल करने का एक तरीका है। आप देखिएगा, आपको R1 R2 R3 दिख रहा है। अगर मैं R1 को इंटरचेंज करूं R1 प्लस R2 प्लस R3 में, मतलब हम R1 R2 R3 को तीनों को एक ही लाइन में जोड़ के लिख दे रहा हूं, बाकी दोनों लाइन जैसा है वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो बराबर हो जाएगा यही x y x प्लस वाई, दो बार हो जाएंगे 2x प्लस, इसमें भी x प्लस वाई दो बार होंगे 2x प्लस वाई, और तीसरे में भी 2x प्लस वाई। हमने कहा बाकी कोई किसी से बदलेगा नहीं, मतलब y x प्लस वाई x प्लस वाई x वाई, ये हो गया। अगर तीनों सेम दिखे, चाहे रो चाहे कॉलम, तो कॉमन कर सकते हो आप। सभी में नहीं, आव्यूह में सभी से कॉमन करते हैं, सारणिक में किसी एक से कॉमन करते हैं। यहाँ पर तीनों में वही दिख रहा है, 2x प्लस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 1 1 1 वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x और y, ये बचा। एक काम, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये 0 बन जाएगा, इसमें से ये घटा दूं तो ये 0 बन जाएगा ना, जिससे हमारा काम तोड़ने में आसान हो जाएगा। तो मैं इंटरचेंज दोबारा करता हूँ। C1 को मैंने इंटरचेंज किया C1 माइनस C2 में, एंड C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3 में। कुछ नया चीज नहीं ला रहा हूँ, बस उसी को जोड़ घटा रहा हूँ। तो देखिए क्या परिवर्तन होगा। अगली लाइन में 2x प्लस वाई तो बाहर है, अंदर 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, y माइनस एक्स माइनस वाई करोगे कट जाएगा, बचेगा माइनस एक्स। इसको घटाने पर x माइनस एक्स कटेगा, y आएगा। 1 माइनस 1 0, इसको घटाने पर x कटा, y बचा, x माइनस वाई बचा। अगला हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, 1x y जैसा है वैसा लिख दिया जाए। अब अगली लाइन में 2x प्लस वाई बाहर है, अंदर इन दोनों को तो देखिए 0 है, इसका मतलब केवल आपके पास कर्ता धर्ता एक बचा है। एक को बाहर करोगे, बाकी दोनों लाइनें ढकोगे इधर से, माइनस एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणा माइनस वाई से करोगे तो प्लस एक्स वाई। अब वाई का गुणा वाई से करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, यही आया। अब अगर मैं चाहूँ तो माइनस को कॉमन कर लूँ तो माइनस पूरा बाहर आ गया, माइनस 2x प्लस वाई। अंदर गुणा कर, एक का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचा। भैया ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, माइनस 2 बाहर है, अंदर फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ही है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, तो ये इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका था जिसे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब 5वें के बाद जो छठा प्रश्न है, छठा है भैया 1 1 1 x प्लस वाई x y y और x प्लस वाई। एक काम करिए, इसमें से ये घटा दीजिए, देखिए घटाने से प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R1 को किसमें, R1 माइनस R2 में, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो ये 1 माइनस 1 0 हुआ, x माइनस वाई, तो x माइनस एक्स करा माइनस वाई बचेगा, और अगला y माइनस वाई करूंगा 0 आ गया, बाकी जैसा लिख दो 1 x प्लस वाई
वाई, 1x प्लस वाई। अब आपकी मर्जी हो तोड़ सकते हो, ठीक है। माइनस वाई बाहर दूसरे प्लेस पर है, माइनस माइनस प्लस वाई बाहर होगा, अंदर इधर से छोड़ दीजिए, इधर से x प्लस वाई का गुणा 1 से x प्लस वाई ना, माइनस का चिन्ह लगाओगे, y का गुणा 1 से माइनस वाई प्लस वाई कट गया। इसका उत्तर जो आया वो एक्स वाई आया। इतना छोटा सा सवाल है, प्रश्न संख्या 6 ना। ये कहें तो शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा तोड़ के लगाएंगे, यही सेम उत्तर आएगा। बात समझ में आई ना, जैसा आपका मन करे।